सूरजमुखी की खेती हमारे देश में बहुत ही समय पहले से की जा रही है, लेकिन खाद्य तेल वाली फसल के रूप में इसका प्रचलन अभी नए नए ही चल रहा है। तो नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल M2 क्रिएटिव किसान के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम सूरजमुखी की फसल की संपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सूरजमुखी की फसल को अच्छी तरह से जानने के लिए हमने कुछ भागों के अंदर बांट दिया है, ताकि आप लोगों को बड़ी ही आसानी से हम उनको क्या है कि समझा सकें। सबसे पहले बात करेंगे कि सूरजमुखी किस काम आती है और ये किन किन राज्यों में उगाई जा रही है। उसके बाद में हम इनके जलवायु और मिट्टी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में हम खेत की तैयारी के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में बीज दर और बुआई के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम इनके खाद और उर्वरक के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में सिंचाई के बारे में बात करेंगे और अंत में हम बात करेंगे इनकी कटाई और उपज के बारे में। तो वीडियो लंबा जरूर हो सकता है, परंतु वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं सूरजमुखी का उपयोग क्या है और ये किन किन राज्यों में उगाई जाती हैं। तो सूरजमुखी के अंदर 40 से 45% इनमें तेल होता है और ये तेल बहुत ही उच्च कोटि का तेल होता है। इसके तेल के अंदर नीलोलिक नामक अम्ल होता है जो कि कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने में रोकने का काम करती हैं। इसलिए क्या है कि हड्डी रोगों में इनका क्या है बहुत ही उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा वनस्पति घी बनाने में और साबुन और सौंदर्य की बहुत सी वस्तुएं हैं जो सूरजमुखी के तेल से बनाई जाती हैं। और इनका जब तेल निकल जाता है उनके बाद जो खली रहती है उनका उपयोग पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है। इस खली के अंदर 40 से 45 डिग्री प्रोटीन होता है। अब बात करेंगे ये कहाँ पे उगाई जाती है। तो सूरजमुखी की उत्पत्ति सबसे पहले पश्चिमी केंद्रीय अमेरिका के अंदर हुई थी। उसके बाद ये धीरे धीरे अभी सभी देशों के अंदर पहुँच चुकी है। भारत की हम बात करें तो भारत के अंदर मुख्यतः कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश में इनकी खेती की जाती है। परंतु अब मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान में ही इनकी खेती की जाती है। सबसे अधिक खेती की हम बात करें तो पूरे देश के अंदर सबसे अधिक खेती कर्नाटक में की जाती है और राजस्थान में झालवाड़ा, भरतपुर, गंगानगर, भीलवाड़ा प्रमुख जिलों के अंदर इनकी खेती की जाती है। अब बात करते हैं इनकी मिट्टी और जलवायु के बारे में। सूरजमुखी का पौधा बहुत ही असंवेदनशील होता है, ये किसी भी मौसम के अंदर उगाया जा सकता है। सूरजमुखी की खेती आप दमुई मिट्टी से लेकर उच्च नमी वाली मिट्टी तक एवं हल्की अम्लीय से लेकर 8.5 pH वाली क्षारीय मृदा में भी इनकी क्या है खेती आप कर सकते हैं। ये तो हो गए इनकी मिट्टी और जलवायु के बारे में। अब बात करते हैं इनकी खेत की तैयारी के बारे में। जब आपके खेत की पिछली फसल की अच्छी तरह से कटिंग हो जाए उसके बाद में खेत को क्या है 2 से 3 बार अच्छी तरह से क्या है जुताई कर लीजिए और ज़मीन को भुरभुरी बना लीजिए और खेत के अंदर फट्टा मार के खेत को समतल बना लीजिए, जिससे क्या है खेत के अंदर पानी का ठहराव बहुत ही कम होए। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि सूरजमुखी का बीज हल्का कठोर होता है, इसलिए खेत के अंदर नमी होना बहुत ही आवश्यक है। ये तो होगी खेत की तैयारी। अब बात करते हैं इनके बीज दर और बुआई के बारे में। तो सूरजमुखी को प्रति हेक्टेयर 10 से 12 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप खेत के अंदर बुआई करें उससे पहले 4 से 6 घंटे तक बीजों को क्या है कि भिगो के जरूर रखें, जिससे क्या है कि उगाने में आसानी रहे। अब बात करें इनके बुआई के बारे में। तो सूरजमुखी को साल भर में हम 3 बार इनकी क्या है कि बुआई कर सकते हैं। खरीफ के मौसम में जब खेतों के अंदर मानसून आता है, वर्षा होती है, उन दिनों में इनकी क्या खेती कर सकते हैं। रबी में क्या है कि आप 15 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच में इनकी खेती कर सकते हैं और वसंत ऋतु में 15 जनवरी से 10 फरवरी के बीच में इनकी क्या है कि आप बुआई कर सकते हैं। सूरजमुखी की अच्छी पैदावार लेने के लिए आपको क्या है इनके दूरी का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होगा। इसमें क्या है कि आप कतार से कतार की दूरी आप 60 सेमी तक रख सकते हैं और पौधे की दूरी आप 20 सेमी तक रख सकते हैं। और आपको लगता है कि पौधा नज़दीक आ चुका है तो आप क्या है बीज से पौधा उखाड़ के उनको कहीं और जाके लगा दीजिए, जिससे क्या है दूरी मेंटेन बनी रहे और आपकी पैदावार बहुत ही अच्छी हो। और अब इनकी खाद और उर्वरक की बात करें तो आपको बुआई के पहले 1 हेक्टेयर के अंदर 7 से 8 क्विंटल सड़ी हुई गोबर खाद की आवश्यकता पड़ती है। सूरजमुखी की फसल को क्या है पोटास की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस की आवश्यकता बहुत ही कम पड़ती है। इसलिए क्या है कि आपको पोटास की आवश्यकता उनको क्या है पूरी करनी होगी। इसलिए क्या है कि आप मिट्टी की जांच करवा सकते हैं
कि आपके खेत के अंदर कितना पोटास है, कितना फास्फोरस है और कितनी नाइट्रोजन की मात्रा है। उन हिसाब से क्या है कि आप इनकी क्या है खेत के अंदर छिड़काव कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनके सिंचाई के बारे में। सूरजमुखी के फसल में क्या है कि फूल आने के समय बहुत ही ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए क्या है कि निश्चित अंतराल में इनकी क्या है सिंचाई करनी पड़ती है। आप क्या है कि बुआई के 1 महीने के बाद में इनकी सिंचाई कर सकते हैं और उसके बाद में 20 से 25 दिन के अंतराल में इनकी क्या है कि समय समय पे सिंचाई करते रहिएगा। और जब फसल पकने के समय आती है उन दिनों में क्या है कि आप 15 से 20 दिन के अंतराल में इनकी क्या है फसल की सिंचाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनके कटाई और उपज के बारे में। सूरजमुखी की फसल आमतौर पर 100 से 120 दिन में ही तैयार हो जाती हैं। इसमें क्या है कि उचित समय पर अगर आप इनकी कटिंग नहीं करते हो तो इनमें क्या है उपज की मात्रा 50% तक की कमी आ सकती है। इसलिए क्या है इनको सही समय पे कटिंग कर लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। इनमें क्या है कि पौधा हल्का हरा रहता है और मुख्य सूखने से पहले इनके अंदर प्रोटीन, तेल और बीज की मात्रा बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। इनमें क्या है कि जब इनका फूल सिर की तरफ मुड़ने लगे और तने की एक एक पत्तियां धीरे धीरे गिरने लगे, उस समय क्या है कि इसके फूल को काट लेना चाहिए। और इसी अवस्था के अंदर इनके अंदर बीज पूरी तरह से पक जाते हैं और अच्छी तरह से काले पड़ जाते हैं। उसके बाद 2 से 3 दिन तक इनको सुखा लीजिए और फिर डंडे की सहायता से या फिर फूलों को आपस में रगड़ के इनके बीज कटा लीजिए। अगर अधिक ही मात्रा में अगर आपकी खेती की हुई है तो आप थ्रेशर की सहायता से भी क्या है इनकी बीजों को कटा सकते हैं। और उपज की बात की जाए तो प्रति हेक्टेयर सूरजमुखी के 20 से 25 क्विंटल तक के बीज प्राप्त किए जाते हैं। और आप इनका भंडारण भी करना चाहते हैं तो बस आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि बीज है वो पूरी तरह से सूखे हुए होने चाहिए, यानी कि इनके अंदर नमी 9 से 10% तक की ही होनी चाहिए। और वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा कि ताकि जब भी हम नए वीडियो बनाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच सके। और आप अगरवुड या फिर अफीम की खेती के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आपको एंड स्क्रीन के अंदर या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर उनका मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप क्या है कि देख सकते हैं।